चंबा मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं को लेकर लोगों की सामने आ रही शिकायतों के बाद मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं का जायजा लेने विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज द्वारा स्वयं मेडिकल कॉलेज का दौरा किया गया। इस दौरान उनके साथ उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया, चंबा मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य भी मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा मेडिकल कॉलेज का दौरा कर स्टाफ और रोगियों और तीमारदारों से मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं बारे चर्चा की गई। वहीं इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा चंबा मेडिकल कॉलेज के रसोई घर में जाकर रोगियों को दिए जाने वाले खाने का भी जायजा लिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष ने बताया कि पहले के मुकाबले चंबा मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था और सफाई को लेकर सुधार हुआ है, जिससे लोग भी काफी खुश हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी और कई स्वास्थ्य सुविधाओं का शुरू न हो पाना लोगों के लिए दिक्कत भरा है, जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं और आने वाले समय में इन समस्याओं को भी सुलझा लिया जाएगा। हुआ है हमारे इस मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल का। मैं सच में प्रिंसिपल साहब को बधाई देता हूँ कि जो हमने अभी तक का मुआयना किया है, जिन जिन यूनिट्स का, पीडियाट्रिक्स में गए हम लोग, गायनी में गए, और जो हमारा इवन इमरजेंसी का रहता है कैजुअल्टी, उसमें भी गए हम लोग, और कोविड के भी उसको देखा है, इवन किचन को भी देखा हमने। तो सुविधाएं जो हैं वो स्टॉक में अभी हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन जैसी जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो आजकल टैबलेट चली हुई है कोविड में, वो भी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। और दूसरा सर्जिकल और जो दूसरे N95 मास्क हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ग्लव्स जो हैं वो दोनों तरह के हमारे पास है, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो मुख्यमंत्री जी जो ग्रामीण क्षेत्रों में या यूँ कहें एस्पिरेशनल चंबा में हम सुविधाएं देना चाहते हैं, हमारी सरकार जो है वो कृत संकल्प है। और एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ का है, हमारा ये संस्थान चला रहा है, चाहे MS साहब हैं, चाहे हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, चाहे हमारा और स्टाफ है, इवन CMO साहब ने भी बहुत बढ़िया चलाया हुआ है यहाँ पर, जो जिनकी कमी आज कोविड के कारण हमें खल रही है, उनसे भी हमारा बराबर राब्ता रहता है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने इस पूरे स्टाफ को कि चंबा में हमने स्टाफ की कमी होते हुए भी, ये कमी होते हुए भी, ये मैं एग्री कर रहा हूँ, मान रहा हूँ कि वो होते हुए भी हम सुविधाएं दे रहे हैं और अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। तो हमने मुआयना किया और बीच में जो लूप पॉइंट्स होंगे वो हमने डिस्कस भी किए हैं, और जहाँ और अच्छा करने की गुंजाइश है वहाँ और अच्छा करेंगे। लेकिन सैनिटाइजेशन के हिसाब से और सफाई के हिसाब से मैं चंबा हॉस्पिटल को नए दौर से गुजरता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ और यहीं पे हमारी एजुकेशन हुई है। मैंने भी इतना साफ़ सुथरा हॉस्पिटल शायद नहीं देखा है जैसे सच्चाई में। तो मैंने बधाई दी है इनको और इनके पूरे यूनिट्स को। अगर रोज़ ऐसा रहता है, किसी दिन हम ऐसे वैसे भी आएंगे तो बधाई है, तो बधाई है। और बीच में हम किसी दिन रात को भी आ जाएंगे, ऐसा मैं तो आता ही रहता हूँ, तो उस दिन भी ये सही गलत सब पकड़ा जाएगा। लेकिन सभी फ्लोर्स पे हमने चेक किया है, अभी तक तो ठीक है, मतलब अच्छी सुविधाएं। और ये आशीर्वाद है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, कि उन्होंने जो एक अच्छी मुहिम छेड़ी हुई है कि पूरे हिमाचल में, विशेषकर चंबा जैसे ज़िलों में जो एस्पिरेशनल है, वहाँ पर हम अच्छी सुविधाएं देंगे। तो इतना ही मुझे कहना है। सर, जो CT स्कैन जो है कई दिनों, हाँ, ये हम शुरू कर रहे हैं विद इन 1 वीक। जो हमने अभी वहाँ कहा है वो टेकअप हम मैटर इकट्ठा करेंगे, और ऑनरेबल जो हेल्थ मिनिस्टर साहब है, आफ्टर 25th जो उनका शेड्यूल्ड प्रोग्राम है, जो अभी टेंटिव सा प्रोग्राम उन्होंने मुझे दिया है, मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ कि अगली जो हमारी बैठक होगी चंबा ज़िला में, मतलब रिगार्डिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ और इसके रिगार्डिंग, वो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब ही लेंगे इसमें। और तब तक हम कोशिश करेंगे कि हम जो हमारा CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, MRI है, वो हम सुविधाएं जो है यहाँ शुरू कर दें, और बहुत बढ़िया तरीके से। वैसे तो कुछ एक सुविधाएं हम एक्सरे, दूसरी सुविधाएं दे ही रहे हैं हम लोग, तो वो सुविधाएं भी हम यहाँ अपने हॉस्पिटल में देनी शुरू कर देंगे। और एक स्वस्थ चंबा और खुशहाल चंबा जो हमारी थीम है, वो भी हम बढ़िया तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। आपने इस दौरान ये भी पाया कि जो ड्यूटी दे रहे हैं वो प्रिकॉशन कम ले रहे हैं, तो इस पे क्या आपकी कोई राय? नहीं, हमने उसी वक्त आपके सामने ही उनको टोका भी है, और प्रिंसिपल साहब को ये वो भी डायरेक्शंस भी दी हैं, और MS साहब को इंश्योर किया है कि आइंदा ऐसी गलती ना हो। कम से कम जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स में है, बिल्कुल सीधे कॉन्टैक्ट में है, चाहे रिसेप्शन पे हैं,
चाहे हमारे और वार्ड बॉय हैं, चाहे हमारी नर्सेज हैं, उनमें ग्लव्स और जो ट्रिपल लेयर मास्क है, विशेषकर सर्जिकल मास्क या N95 जो हमारे पास अवेलेबल्स हैं बेस्ट क्वालिटी के, वो उनको दें, क्योंकि वो सीधे डायरेक्ट संपर्क में है। और इवन जो हमारा जो डॉक्टर्स का स्टाफ है, इवन प्रिंसिपल साहब हैं और लोग हैं जो है, अगर हम लोग यहाँ ग्राउंड में उतरे हुए हैं तो हमें पूरी प्रिकॉशंस के साथ उतरना चाहिए और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। ये हम कोशिश कर रहे हैं। सर, अक्सर देखा गया है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो डेड वैन की यहाँ पे बड़ी कमी होती है, इस दिशा में क्या सरकार? तो डेड वैन तो है सर, एक वैन है, एक वैन पूरे चंबा को तो नहीं पूरी। हाँ नहीं, ठीक है, ये अच्छा विषय है। एक वैन हमने दी हुई है ऑलरेडी, अगर हमें लगा और एसेस करेंगे हम इसको जैसे आप कह रहे हैं तो हम दूसरी वैन भी दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, समस्या कोई नहीं है। हमारे पास फंड्स की प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि उसको बस मेंटेन और चलाना ये वो करेंगे, और भगवान ना करे डेड वैन 2-3 की ज़रूरत पड़े हमें। लोग लंबा जिए और लंबी जो है आयु हो, और सिर्फ एम्बुलेंसेज हम छोटा मोटा यूज़ करें। और 4 एम्बुलेंसेज का मैंने मीटिंग में भी कहा है, नई हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें जैसे ये पूरा वो कर लेते हैं पैचअप, तो डीसी साहब को हमने कहा है जो फंड हमारे पास अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज कर देते हैं और आउटसोर्स कर देते हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स दे रहे हैं, आप कब तक दे रहे हैं चंबा? हाँ नहीं, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आने वाले समय में चंबा जिला को मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने अब इंसेंटिव की बात कही है और इंसेंटिव का मॉड्यूल और जो मैकेनिज़्म है उसको बदलने की बात कही है। वो अगर हमारा लागू हो जाता है, अगर उसमें हम कामयाब हो जाते हैं लागू कराने में, तो लोग खुद ब खुद आएंगे। जैसे आप देखें तो तीसा हॉस्पिटल में भी आज 17 डॉक्टर्स जो है 16 वो सेवाएं दे रहे हैं, वो 2 जिसमें स्पेशलिस्ट भी हो गए आप लड़के हमारे, तो इंटरव्यू जहाँ कोई नहीं जाता था वहाँ जा रहे हैं। प्रिंसिपल साहब को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये इंश्योर करवाया हुआ है कि हम थ्योरी के साथ जो है वो प्रैक्टिकल भी इसमें करें। जो मैं बीइंग ए टीचर, हम भी खुद टीचर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के नाते, तो मैं ये अनुभव करता हूँ कि आर्ट्स में तो चलो ये चल पड़ता है, लेकिन जब आप मेडिकल या नॉन मेडिकल्स में जाते हैं आप, तो वहाँ प्रैक्टिकल्स की बहुत ज़रूरत होती है। इसकी भरपाई सरकार ने कहा है, भारत सरकार की गाइडलाइन है, MCI की ही गाइडलाइन है कि हम जो ये एनुअल एग्ज़ाम्स होंगे उनको 3 महीने जो है वो पोस्टपोन एक्सटेंड करके करेंगे, और बीच में जो है वो हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है वो बाधित ना हो, और जो डॉक्टर्स हमारे सरकारी संस्थानों से निकले वो परिपूर्ण और परिपक्व और पोटेंशियल फुल, मतलब जिसको हम कहते हैं, वो निकलें। और जो कल 5 साल लगा करके यहाँ से निकलेंगे हमारे डॉक्टर्स, तो लगे कि हिमाचल के संस्थानों से पढ़े हुए हैं, और वैसे भी हिमाचल एकेडमिक तरीके से ओवरऑल इंडिया में हम लगभग केरला के साथ हैं, या कभी आगे पीछे भी हो जाते हैं। लेकिन जब से ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2-3-4 सालों में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की अगुवाई में हम हिमाचल को और अच्छा करेंगे, जिसमें मेडिकल सुविधाएं